बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 21 अगस्त, किसी ने कहा यार तारीख भी लिखा करें या बता दिया करें। 21 अगस्त 2025 गोल्ड आप लोगों ने खरीदना होता है या बेचना होता है। तो यार मैं गोल्ड का, मेरी दुकान नहीं है, मेरी लेबॉर्ट्री नहीं है, मैं होलसेलर नहीं हूँ, मैं रिटेलर नहीं हूँ, मैं एक ऑनलाइन ट्रेडर हूँ। मुझे नहीं फ़ोन किया करें कि गोल्ड का रेट क्या है और आप कितने में ख़रीद रहे हैं। भाई मैं क्यों ख़रीदूँगा आपसे? मैं अपने किसी जानने वाले से क्यों नहीं ख़रीदूँगा? मैं अपने शहर में अपने करीबी जानने वाले से क्यों नहीं ख़रीदूँगा? आपसे क्यों ख़रीदूँगा या आपको क्यों बेचूँगा? मैं जिस सुनहरे से ख़रीदूँगा मैं उसी को बेचूँगा। वो खुदा का वास्ता बच्चों, आपको ऑनलाइन जो ट्रेडिंग है और जो फिज़िकल गोल्ड के बारे में मशवरा देता हूँ। दुकान नहीं खोली हुई है मैंने, ठीक हो गया। अच्छा जी, गोल्ड ख़रीदा जाए या बेचा जाए इस पर भी हम बात तो करेंगे। गोल्ड ने बहरहाल कल हैरान कर दिया। मुझे उम्मीद है कि मेरे अलावा भी आप वीडियोस देखते होंगे या लोगों से एनालिसिस सुनते होंगे। कल जो सुबह जिसका भी एनालिसिस आपने सुना होगा, गोल्ड को आपने बेयरिश पाया होगा, गोल्ड को नीचे की तरफ जोर लगाते हुए सुना होगा कि गोल्ड अब नीचे गया ही गया। ठीक है, 3250 का फिगर भी आया, 3200 का भी फिगर आया, 3150 का भी फिगर आया। लेकिन गोल्ड, ये बात नहीं है कि वो गलत कह रहे थे। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक गोल्ड को नीचे 3200 तक तो लाजमी आना था। इसीलिए कल के आप अगर लेवल्स निकाल लें, कल की वीडियो निकाल लीजिएगा, तब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरा पहले ही सपोर्ट थी 3310 से 14, यहीं से ये ऊपर चली गई थी। याद है, कल की देख लीजिएगा, यहीं से ये आपको 50 तक लेकर गई है। ठीक है, और दूसरी जो सपोर्ट थी ना वो 3298 से 3300 थी। यानी कि अगर वो जो 3310 वाली टूट जाती सपोर्ट, जो कि टूटने के लिए भी होती है, बहरहाल नहीं टूटी और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इज्जत रखी, तो 3200 तक भी आ सकती थी, यानी 3200 के फिगर में आ सकती थी। 3200 पे नहीं, 3200 के फिगर में, यानी 3298 थी। और जो मेरी सपोर्ट थी, रेजिस्टेंस थी दूसरी, पहले 3328 से 32 थी। यहाँ पर ये खड़ी तो काफ़ी देर रही यार। यहाँ से हमने सेलिंग ज़रूर ली थी, छोटा सा एसएल भी हिट किया था, लेकिन फिर 3344 से 48 पे जो हमने ली, उसने हमारे सारे दुख दर्द दूर कर दिए। यही तरीक़ेकार होता है, एसएल अगर लगाएंगे तो काम सही कर पाएंगे। अगर एसएल नहीं लगा सकते तो भाई छोड़ दीजिए ये काम, क्योंकि फिर आप बर्बाद होकर इस काम को ही बुरा कहने लगेंगे। तरीके से काम करें तो बहुत अच्छा है, अगर तरीका नहीं है तो छोड़ दीजिए ना यार ये काम। ठीक है, अगर आपसे बर्तन गंदे धुलते हैं तो छोड़ दें, फिर किसी भाई को रख ले भाई। अच्छा खैर, तो गोल्ड 3337 पे इस वक्त है, 3337 इसका लो है, 3346 इसका हाई है। 3,58,820 रुपये में बाइंग और 3,59,820 रुपये में सेलिंग। इसी तरह जो रवा है वो 3,55,820 रुपये में बाइंग और 3,56,420 रुपये में सेलिंग। कल बल्कि आज ज़्यादा ये बात हो रही है कि ये बेयरिश ट्रैप था कि नीचे लेके गई और सेलर्स को फंसा लिया। फंसेगा वही जो कि एसएल का ख्याल नहीं रखेगा। अच्छा जी, अभी फिजिकल गोल्ड वाले क्या करें? फिजिकल गोल्ड वाले भाई अपने पास वो जो 50% है ना, उसे तो मैंने होल्ड कराया हुआ ही है। ये 370 से ऊपर H4 कैंडल बनाएगी तो हम इंशाल्लाह खरीदेंगे, मज़ीद 25% खरीद कर हम अपने पास रखेंगे। अदरवाइज़ ठीक है, हम इस पे ही खुश हैं, क्योंकि 50-50 से ये हो रहा है कि हम ज़्यादा रिस्क में नहीं हैं। ठीक है, आज के जो फंडामेंटल डेटाज हैं वो काफ़ी काउंट करेंगे मार्केट के लिए, लेकिन खैर उस दौरान
जो ट्रेडर्स हैं वो बड़े ख्याल से रहें, क्योंकि अगर उनसे ज़रा सी भी गलती हुई तो वो नुकसान उठा सकते हैं। लिहाजा उस दौरान जो है, जब तक आपको मुकम्मल मालूमात ना हो जाए, मार्केट की एनालिसिस आपको आपका मेंटोर ना दे दे कि अब क्या करना चाहिए, तब तक कोई अमल ना कीजिएगा, ख़ासतौर पे जो छोटे और नए ट्रेडर्स हैं। और रेजिस्टेंस सपोर्ट भी आपको रोज़ाना की देता हूँ। कल की तो मैंने आपको बताया, मैं बताया करूँगा कि पिछली सपोर्ट और रेजिस्टेंस का क्या हुआ। अच्छा जी, खैर, तो 5:30 पे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है, फिर 5:30 पे ही आपका यूएसए वेरीफाइड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, फिर 6:45 पर फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर्स है, फिर 6:45 पर ही आपका यूएसए का फ्लैश सर्विसेज पीएमआई नंबर्स है, और 7 बजे एग्जिस्टिंग होम सेल्स है। इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरी निगाह में अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स होता है। अनएम्प्लॉयमेंट अगर ज़्यादा हो गई तो फिर मईशत के लिए एक बुरा साइन आता है। बहरहाल उस टाइम जो है वो थोड़ा सा आपने एहतियात करनी है। गोल्ड में फिर चढ़ाई तो की है, लेकिन मज़े उनके हैं जो सीखे हुए, जो नहीं सीखे हुए तो वो यार खुदा का वास्ता वो सीखे। हम रोज़ाना मार्केट का एनालाइज करते हैं, मार्केट को एनालाइज करते हैं, आपको बताते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उस तरह वो ठीक साबित भी होता है और आप फ़ायदा भी उठाते हैं। लेकिन कब तक? मैं तो चाहूँगा एक दिन आप इसी तरह स्क्रीन पे बैठे हों और एनालाइज कर रहे हो और मैं आपको देख रहा हूँ। मेरे लिए मेरे बच्चे अगर मेरे टीचर बन जाए तो सबसे अच्छी बात है। ठीक हो गया? अभी बेहतरी की तरफ जाना चाहिए, ना कि रोज़ बरोज़ नीचे डिक्लाइन की तरफ। तो अभी हम आपको देते हैं जी आज के लेवल्स, तो वो ज़रा आपने नोट कर लीजिएगा। रेजिस्टेंस 33, 48 से 54, पहली दूसरी 33, 68 से 74, फिर तीसरी 33, 96 से 3400। ठीक है जी। अब सपोर्ट कौन सी थी? पहली 33, 40 से 42। ठीक है, यहाँ पर मैंने बच्चों को जिन्होंने सेलिंग ली हुई थी रोका कि यार ये थोड़ा सा ख्याल रखना यहाँ पे। ठीक है, ये नहीं कहा कि काट दें, आप सेलिंग ली हुई है, बच्चों ने कुछ कटवाए नहीं, लेकिन ख्याल रखने के लिए कहा। फिर 33, 28 से 35, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर 3305 से 12, ये आपकी सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस है। अपना बेदाग ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।